हेलो दोस्तों, मैं आचार्य सत्येंद्र कौशिक शास्त्री आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। दोस्तों, आपने सुना होगा हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है, मगर उसके साथ साथ एक नाम बड़ा प्रख्यात है, भारतवर्ष। क्या आप जानते हो कि भारत जो देश है, इंडिया जो देश है, उसके साथ वर्ष शब्द क्यों लगता है या फिर उसको भारत वर्ष क्यों कहा जाता है? जबकि वर्ष का अर्थ तो एक साल होता है ना? तो भारत वर्ष का मीनिंग क्या है और उसको भारत वर्ष क्यों कहा जाता है? तो जानिए क्या है इसका पीछे का कारण। तो दोस्तों, बात उस समय की थी जब बहुत ही पुराने समय में हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एक ऋषि थे, ऋषभ देव जी। कौन थे? ऋषभ देव जी एक ऋषि थे। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि ऋषभ देव जी की संतान जो थी भरत, ऋषभ देव जी की जो संतान थी ऋषभ देव, एक ऋषि थे, उनकी संतान थी भरत। कि भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा था भारत। एक लोक श्रुति, एक जन मान्यता ये भी है कि आपने सुना होगा अभिज्ञान शाकुंतल, जिसके अंदर घटना का वर्णन है। एक राजा दुष्यंत दुष्यंत और रानी शकुंतला शकुंतला उनका एक पुत्र था, उसका नाम था भरत। कुछ एक लोग मानते हैं कि इस भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और कुछ एक लोग मानते हैं ऋषभ देव जी जो थे उनके पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। चलो ठीक है, भारत तो यहां से पड़ गया, बट भारत वर्ष का संबंध क्या है? दोस्तों, ये जो वर्ष शब्द है ना, इसका संस्कृत में एक मीनिंग है खंड। क्या? खंड या टुकड़ा या हिस्सा। हिस्सा संस्कृत में इसका मीनिंग है खंड, टुकड़ा या हिस्सा। तो ऐसा टुकड़ा, ऐसा हिस्सा, ठीक है, हम बोल सकते हैं ऐसा जमीन का एक टुकड़ा या एक हिस्सा, ऐसा खंड जिसको भरत के द्वारा शासित किया गया था, ठीक है, या जिस क्षेत्र में इसका शासन था उसको कहा गया था भारत वर्ष। तो ये वर्ष जो शब्द लगता है उसका अर्थ है खंड, टुकड़ा या हिस्सा। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि भारत शब्द के साथ वर्ष क्यों लगता है, और इतना भी अब पता चल गया होगा कि संस्कृत की जितनी बुक है वहां पर आपको देखने को मिलता है भारत वर्ष, वरना तो आपको भारत, इंडिया यही ज्यादा देखने को मिलता है। तो बेस्ट ऑफ लक।